देवेंद्र नाथ महतो किधर से हेलमेट पहन के आते हैं और मेरे सामने जब रोने लगे, रोने क्या अपना कह रहे अफसोस जाहिर करने लगे कि हमको ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं बापू वाटिका 2 बजे रखे हैं बृहस्पतिवार को। तमाम जितने भी झारखंड के अगर छात्र हैं, मीडिया बंधु भी है। मीडिया बंधु या जो भी हैं, आप लोग जो है बापू वाटिका जरूर पहुंचिए। नमस्कार, जोहार। फिर आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं जेसीसी सीजीएल में जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों पर एफआईआर हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, रविंदर महतो, आज छात्र नेता योगेश भारती से रूबरू करवाएंगे। योगेश भारती से आप लोगों को रूबरू करवाया था और देवेंद्र नाथ महतो की चर्चा करवाया था। साथ ही साथ इन लोगों पर केस हुई थी, एफआईआर वापस हो रही है नहीं हो रही है, माफियाओं के द्वारा और फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, घर कुर्की की घर में रूम में इन लोगों का सुनने मारा एड्रेस भी बदल रहे हैं। तो उस सारा चीज़ जवाब इनसे लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आगे की रणनीति क्या है। लोकसभा में विधानसभा में आवाज़ उठ रही है कि नहीं, पक्ष विपक्ष में क्या हलचल है, आंदोलनकारियों पर क्या हलचल है, सारा चीज़ रूबरू करवाएंगे। जोहार योगेश का। जोहार 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 था। क्या हलचल है, अभी आप लोग की क्या स्थिति है? अभी भी आप लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से लापता है अभी भी लापता है, तो कब दिखेंगे देवेंद्र नाथ महतो? कहाँ रह रहे हैं, क्या स्थिति में है, जिंदा है कि मर गए? देखिए, उनसे तो संपर्क नहीं हो पा रहा है देवेंद्र नाथ महतो से छात्र नेता, क्योंकि उसका फोन ही ऑफ है। और हम लोग जो है अपना भी फोन कभी कभी हम लोग जो ऑफ करते हैं ऑन करते हैं, जहाँ जिससे बात करने का लोकेशन चेंज करके। और इसी के लेकर पूरे झारखंड राज्य में देखें कि चाहे छठी जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी एग्जाम हो सीजीएल का, या कोई भी तमाम जेएसएससी एवं जेपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र या जो भी धांधलीबाजी करता है, तो उसके हित की लड़ाई के लिए, छात्रों के हित की लड़ाई के लिए जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो शुरू से उठाते आ रहे हैं आवाज़। और आज जो है जेएसएससी सीजीएल का 28 तारीख का पेपर जो लीक हुआ, उसी को देखते वक्त जो सर जज्बे और जुनून के साथ उन्होंने घोषणा किए। घोषणा करने के बाद परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद आगाज करते हैं जेएसएससी ऑफिस घेराव का। घेराव करने के बाद पहला ऐसा हम घेराव देखे हैं, पहले भी हम आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के लेकर यह तमाम जो भी मांगे था हम लोग का, वो चीज के घेराव के बाद तुरंत ही जारी हो जाता है। पहला खत्म भी नहीं हुआ था और नोटिफिकेशन आ जी 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 पहला ऐसा घेराव था कि आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ है और नोटिस तुरंत जारी कर देता है जेएसएससी। आप लोग के अनुसार? जी जी, हम लोग के अनुसार, छात्रों के अनुसार। जी जी, छात्रों के अनुसार से। लेकिन बात यह रहा कि जेएसएससी सीजीएल का 5 अरब जो है नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? माफियाओं का, जो सेटिंग, हाँ जी हाँ, जो सेटिंग गेटिंग करवाता था उन लोग का हुआ है। आप सोच सकते हैं उतना बड़ा पैसा रकम को, मतलब कि एक भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना। एकमात्र जो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जब ऐलान करते हैं, जब 24 जिला से छात्र पहुंचते हैं, उसके बाद ये एग्जाम रद्द हो जाता है। उसके बाद शाम को इसको तो गिरफ्तारी के लिए जो माफिया लोग इसके जो है, जो मतलब कि धमकी देते हैं, ये करने के पीछा करने के काम करते हैं, ये कर रहे हैं, वो बेचारे डर के मारे, क्योंकि डर के मारे इसलिए डर गए। आप लोगों को कब सूचना मिला कि माफियाओं लोग देवेंद्र नाथ महतो को धमकी दे रही है, आपको धमकी दे रही है? देखिए, 2 दिन के बाद पता चला। देवेंद्र नाथ महतो किधर से हेलमेट पहन के आते हैं और मेरे सामने जब रोने लगे, रोने क्या अपना अफसोस जाहिर करने लगे कि हमको ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। ये तो कभी रोते नहीं है, संघर्षशील क्रांतिकारी एक दिखते हैं, इसका हर एक शरीर में खून में इसका क्रांतिकारी का जलवा है, तो ये रोते नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि 7 अरब वाले माफियाओं से टकराना ये असंभव है। मतलब केस से ज्यादा डर आप लोग को माफिया? अरे केस उससे डर नहीं लगता है देव भैया। केस अगर देखा जाए तो साल भर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, साल भर में कौन ऐसा थाना में लगभग बोल रहे हैं, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, सभी ने बेल ले लिया होगा, लेकिन छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो बेल आज तक से नहीं लिया कोई केस का। और हम आपको बता रहे हैं कि इसके साथ रहते हैं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ हम रहते, उनके साथ साथ आपका भी नाम, आपका भी मेरा भी एफआईआर हो गया। अब चतरा में देख लिए कि हम वहाँ कुछ नहीं किया। जमशेदपुर में भी, जमशेदपुर पूर्वी जमशेदपुर में, रांची राजधानी के सभी थाना में, तो रांची राजधानी में आप अगर यकीन नहीं है तो आप आरटीआई मार कर निकाल लीजिए कि योगेश चंद्र भारती या देवेंद्र नाथ महतो या अन्य साथियों के उसके साथ इर्द गिर्द रहने वाले के लगभग का एफआईआर हो चुका है। हर एक थाना में आपको मिला है। एफआईआर या केस से नहीं डरते हैं भैया, लेकिन इस बात का है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का जो माँ छठी जेपीएससी में, आज हमको फोन आया कि उसका माँ जो है छठी जेपीएससी में, उसका घर से फोन किया था। ये तो पहले बता चुके थे कि मेरा माँ छठी जेपीएससी में गुजर गई।
और आज जो है फोन आया इसका घर से हमको, जो जेसीसी का आंदोलन चल रहा है। हाँ, कि संपर्क किससे नहीं हो पा रहा है देवेंद्र नाथ महतो से। हमने फोन आया उसका घर से, उसका बड़ा भैया फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे देवेंद्र नाथ महतो कहीं पता चल रहा है। तो हम बोले क्यों? तो बोल रहा है कि मेरा घर में जो पिताजी है उनका बोल दीजिए साइलेंस चल रहा है, यानी कि वो भी बुढ़ा गया है पूरा, और एक तरह से सलाइन चल रहा है। हाँ साइलेंस चल रहा है और बुढ़ा गया है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है देवेंद्र नाथ महतो कोई बताया होगा कि माफियाओं ने धमकी दिया या फिर ये चीज किया वो चीज किया, उसके माध्यम से वो उसका चल रहा है। अब हमको बहुत दुख लगा कि जेपीएससी में तो माँ को गुजार दिए और जेएसएससी सीजीएल में अपने पिताजी का हो सकता है, देखिए क्या होगा, भगवान भरोसा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि छात्र नेता अपने भूखे प्यासे रहते हैं। लंबा बाल हो गया शिबू सोरेन के जैसा। अगर झारखंड राज्य में देखा जाए तो सेकेंड जो सन्यासी बाबा शिबू सोरेन यही हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग काफी दुखित थे, आपके साथी भी दुखित थे, रो पड़े थे। अभी आगे आप लोग क्या करेंगे? देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत हुई है? आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि आप लोगों का बात न पक्ष विपक्ष न आंदोलनकारी भी कोई आगे आकर आप लोगों का मसीहा बन के कोई नहीं उतरा है। मसीहा कहीं ना कहीं आप लोगों के तो अभी देखा जा रहा है देवेंद्र नाथ महतो को खोजबीन में लगे हैं और पूरा सोशल मीडिया में अपना जो दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए, ये उस दिन जो हम रोए उसका मकसद नहीं था कि रोने का मकसद ये नहीं था कि हम मतलब कि कमजोर हो गया, ये चीज हो गया। भैया हम अगर गलती किए तो हमको फांसी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। हमको डर नहीं उस बात का, केस का डर बात नहीं, हमको इस बात का डर था। और हमको अपने याद में आगे रोने लगे कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कुछ हो जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। मतलब कि एक आवाज बनने के लिए झारखंड के लिए कौन आएगा? सच्चा ईमानदार। ना 1 रुपया किसी से खाया होगा तो बोल दे हमको देवेंद्र नाथ महतो किसी ने खाया होगा, किसी से चंदा लिया होगा या क्या होगा। अगले बार इससे पहले जो है चंदा जुटा के लोग बाजा किए थे। ये बेचारा पैसा जो है खोज मतलब कि अपने तरफ से जो अपना पॉकेट में पैसा जो 500 1000 था अपने तरफ से बाजा बुक कर ले गए थे। कोई बोल दे कि 31 तारीख का जो है आंदोलन में बाजा कौन पैसा दिया था? कोई बोल दे, कोई चंदा करके दिया है क्या? नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि इतना ईमानदार व्यक्ति अगर इस दुनिया में अगर कोई माफियाओं द्वारा कुछ किसी तरह मतलब कि घटित हो जाता है तो फिर इस छात्रों के लिए लड़ने के लिए कौन रहेगा? आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे ईडी हो चाहे जो भी है, पूरा राज्य में हलचल हो गया। राज्य के साथ साथ दिल्ली के विधान मतलब लोकसभा में भी पूरा चल रहा है हंगामा जेएसएससी सीजीएल को लेकर। और जो है अब जो है 8 तारीख के हम अपने सोच और विचार के माध्यम से मंथन और चिंतन मंथन किए हैं। 24 जिला के छात्रों से कांटेक्ट करके सोच और विचार रखे हैं कि कब तक हम लोग ऐसा रहते रहेंगे, कब तक छिपते रहेंगे। तो देवेंद्र नाथ महतो से कब तक मतलब कि वो छिपे हुए रहेंगे, कब हम लोग से कब मिलेंगे वो। तो इसको आगे के रणनीति के लिए 8 तारीख को बापू वाटिका 2 बजे मोराबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जो कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अगर इस वीडियो के माध्यम से वो देखते होंगे, अगर कहीं से भी देखते होंगे दादा, तो आप जरूर उस दिन आइएगा और अपना जो घटित घटना है झारखंड के जनताओं के, झारखंड के छात्रों को आप जो है उस घटित घटना को वहां पर प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आपके बिना सहन नहीं रहा जा रहा है। आपको हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको बहुत ठीक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, बापू वाटिका 2 बजे रखे हैं बृहस्पतिवार को। तमाम जितने भी झारखंड के अगर छात्र हैं, मीडिया बंधु या जो भी हैं, आप लोग जो है बापू वाटिका जरूर पहुंचिएगा। अब जो है वक्त आप लोग का सपोर्ट करने का समय आ गया है। भैया आप लोग से 10,000 या 5,000 पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको केवल खड़ा होने के लिए कह रहे हैं कि बापू वाटिका आइए। और इसलिए आने के लिए बोल रहे हैं ताकि देवेंद्र नाथ महतो के जोश और जुनून और जज्बे के साथ आपके साथ वहाँ खड़ा हो सके। आप जिस जोश और जुनून के साथ जेएसएससी ऑफिस गए थे, उस जोश और जुनून में आप बापू वाटिका आइए और उसका सर को जो होता है ऊंचा कीजिए और उसको जोश और जज्बा, जो डरे हुए हैं थोड़ा माफियाओं से, ताकि वो सीना चीर कर आए और माफियाओं को वो चुनौती दे सके। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये अंतिम है। और ये हैं योगेश भारती, रविंदर महतो और एक मैं, हम तीनों भुक्तभोगी है उन देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुई थी। और 11-12 धाराएं जो गंभीर धाराएं लगाई है वो नॉन अवेलेबल, वो भी बिना नोटिस भेजे गिरफ्तारी। तो समझ सकते हैं जो 8 तारीख को, आगामी 8 तारीख को बृहस्पतिवार के बापू वाटिका मोराबादी में जो प्रेस वार्ता रखा गया है समय 2 बजे, देवेंद्र नाथ महतो वहां आएंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। तमाम मीडिया बंधु रहेंगे और झारखंड के तमाम 24 जिला के छात्र रहेंगे।
उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है, पुलिस प्रशासन आ सकते हैं, या फिर जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं कि माफियाओं का डर है, योगेश भारती कह रहे हैं माफियाओं को धमकी मिल रही है, तो वो भी आ सकती है, रास्ते में छिपी हो सकती है। तो ये बड़ी दिलचस्प होगी कि क्या सफल हो पाती है। बाकी ये अपडेट मैं देने के लिए आया था। बाकी कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में? देखिए, कहना नहीं चाहते हैं, अगर आप एक पत्रकार है, एक यूट्यूबर है, जो भी है, तो आपके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, यानी कि सोच सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है। देखिए, यहाँ सोचने और समझने वाली बात आ जाती है। एक आपको कोई नहीं पहचानता है, पहचानता तो बहुत कोई, ऐसा बात नहीं, लेकिन आप मतलब पत्रकारों पर एफआईआर कर देना एक क्रांतिकारी, मान चलो हम लोग जेसीसी गिराव के कर गए थे, मान चलिए देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता है, हम मान चलिए हो सकते हैं, मतलब अपने से हम नहीं बोल रहे हैं कि हम अभ्यर्थी हैं, मेरे पर हो गया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में हो रहा है, पत्रकार और जो नहीं आया उसमें भी हुआ है, तो सोच सकते हैं कि कितना बढ़े चिढ़े जो है दबंगों का ये हाथ है, जयचंदों का हाथ है। ये आप देख रहे हैं क्या कुछ करें, मेरे पर भी एफआईआर हुई, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी अपडेट दे रहेंगे क्या कुछ होती है। जोहार, नमस्कार, जोहार। जोहार सभी को।